अभी हम आपको इनका सेटअप दिखाते हैं। इसके बाद जो सवाल और जवाब का सेशन है वो आप देख के मालूमात लेंगे। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, एक तालाब में पानी जाता है, फिर वहाँ से दूसरे तीसरे चौथे। ये आपको तालाब दिखा रहे हैं। ये भी आपको हम दिखाएंगे कि ये खुराक कैसे डालते हैं। ये देखिए आप, ये खुराक डाल रहे हैं और एक ही जगह पर डालते हैं। मेहनत वाला काम है, लेकिन नफ़ा भी माशाल्लाह बहुत है इसमें। हम आपको अभी खुराक भी दिखाते हैं इनकी। ये खुराक है मछलियों की, स्टॉक की हुई है। बार बार कौन लेके आता है। ये देखें, ये बिल्ली हमें उधर प्यारी लगी तो हमने इसकी भी वीडियो बना दी। 1 मिनट की वीडियो थी, छोटी करके आपको दिखा रहे हैं। शेर की खल्ला। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मालूमात लेके देते हैं मछली फार्म के बारे में। कितनी लागत आती है, कितनी जगह पे बनाना चाहिए, खुराक क्या होती है और बच्चा कैसे हासिल किया जाता है, कितने अरसे में बड़ा होता है, नफ़ा नुकसान सारे हम आपको भाई से मालूमात लेके देते हैं। बुनाया भाई जो है पुराने मछली फार्मर हैं, काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। आए हम इनसे पूछते हैं कि कैसे काम करते हैं। मछली फार्म के लिए भाईजान कितनी ज़मीन होनी चाहिए? ज़मीन इरफान भाई 1 एकड़ से लेके जितनी आप कर सकती हैं, 5 एकड़, 10 एकड़, 15, 20, 50, 100, ये आप पे डिपेंड है। आवाज़ तेज़ रखनी पाएगी, मोबाइल तक पहुंच जाए। अच्छा, तो बच्चा कहाँ से हासिल करते हैं? बच्चा यहाँ अक्सर तो आम तौर पे तो प्राइवेट भी मिल जाता है, लेकिन अगर सरकारी हैचरी से लिया जाए ना बच्चा, वो मेयारी भी होता है। रेट 5 पैसे 10 पैसे ज़्यादा भी हो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बच्चा सरकारी नर्सरी से ही लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आमतौर पे जो प्राइवेट होते हैं वो अपना पैसा बनाने के लिए काम करते हैं, मतलब आपको बताएंगे कुछ, बीच में कुछ होगा। तो नर्सरी जो सरकारी होती है उनका ये फ़ायदा होता है कि वो जो आपको देंगे वही होगा। अच्छा, ये नहीं होगा कि आपको एक रहू का बच्चा दे रहे हैं तो बता रहू रहे हैं, लेकिन उसमें निकल आए कोई और। अच्छा, जो बताएंगे वही निकलेगा। अच्छा, लेकिन प्राइवेट वाले जो होते हैं वो सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। उनसे एक किस्म का बच्चा मांगेंगे, वो उसमें तकरीबन 2-3 किस्म का मिक्स करके दे देंगे। क्यों, जो छोटा होता है ना, आधे इंच का 1 इंच का, तो उसमें काफ़ी बेईमानी। बड़ा हो ना, बड़ा तो हाँ जी, 4-5 इंच 6 इंच का तो पहचान सकता है बंदा। सही। और तो ये जो है कौन से महीने में छोड़ते हैं तालाब में आप? ये इसका जो बेहतर तरीका है जो वो है मार्च के महीने में। अच्छा, मतलब अगर आपने ट्रांसफ़र करना है बच्चा मार्च में, तो आप फरवरी से तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, फरवरी के महीने में फार्म खुश्क होना चाहिए आपका, उसमें हल चलाएं, ठीक है, उसमें चूना वगैरह डाल दें। अगर आपको कहीं से ये जानवरों की वो आली होती है वो मिल जाए, तो सूखा गोबर जिसे बोलते हैं, वो बीच में फेंक दें फार्म में, तो हल चला के उसको मिक्स कर दें। अच्छा, और तो इसके मुतबादल और भी चीज़ें हैं, खाद वगैरह है, DAP, वो डाल दें। अच्छा, तो बेहतर यही है कि आली ठीक है जानवरों की, तो उसको हल चला के फिर उसमें पानी छोड़ दें। तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी कर दें और तकरीबन 10 से 15 दिन उसको खड़ा रहने दें। अच्छा, उसमें जो गैस होगी, जो ये वो होगा, वो सारा ज़ायल हो जाएगा। तो 15 दिन के बाद उसमें पानी और डालना शुरू कर अच्छा, दें, बच्चा भी ट्रांसफ़र कर दें। सही, उसके बाद पानी की सतह जो है वो 5 फुट तक ऊपर ले जाए। मिनिमम फार्म में 5 फीट पानी होना चाहिए, 5 से कम नहीं। अच्छा, 4 भी हो तो गुजारा होता है, लेकिन फ़ायदा मंद जो है वो 5 फुट है। 5 फुट पानी लाजमी होना चाहिए। अगला। अच्छा। और ये खुराक जो है कहाँ से लेते हैं, कितनी इस्तेमाल होती है, कितने कितने टाइम डालते हैं इनको? देखिए, खुराक कई अकसाम की होती है। एक तो कुछ लोग जो हैं बिल्कुल लो लेवल की जो है वो पोल्ट्री वेस्ट समझ रहे होंगे आप, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ खाद पे रखते हैं, खाद ही सिर्फ इस्तेमाल, यूरिया होगी, नाइट्रोफास होगी या DAP होगी। इसके अलावा बनी बनाई खुराक का आजकल काम बहुत चल रहा है,
कोई पाक पतन है हमारे नज़दीक, अच्छा। या उकाड़ा है, साहिवाल है, फैसलाबाद है, लाहौर है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं बना रही हैं खुराक। इनके लिए ज़्यादा बेहतर कौन सी खुराक होती इनके लिए ज़्यादा बेहतर जो मैं मशवरा दूंगा वो तो ये है कि खुराक अपनी तैयार कीजिए, है? जिसमें मक्की है, चावल है, राइस पॉलिश है, सोयाबीन है, ये जो खल होती है कड़वी जिसको हम बोलते हैं सरसों की, तेल निकलवाते हैं तो वो खल होती है, वो खुश्क वैसे छोटे रोटी। सतह पे पाली जाए तो फिर खुराक वगैरह जो घर के रोटी वगैरह होती है। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे खाने वाली जो भी चीज़ है ना वो इनके लिए मुफीद है। अगर 3 मरला 4 मरले पे अगर प्लाट बनाया जाए। नहीं, 3-4 मरले बिल्कुल छोटा हो जाएगा, वो तो एक है बस 5-7-10 मछलियाँ। अच्छा। हाँ, वो मतलब 4 कैनाल, 5 कैनाल, 6 कैनाल, मिनिमम 1 कैनाल तो हो ना, जो घर के लिए भी आपने बनाना है। बाकी आपने 5 मरले में 10 मरले में बनाना तो वो 2, 4, 5, 10 मछलियाँ छोड़ दें, हाँ, या मुख्तलिफ इकसाम की वो चिड़ा मछली जिसको हम बोलते हैं आम ज़ुबान में, वो तलापिया, तो वो तकरीबन 100 से 150 छोड़ सकते हैं। इसी तरह बस मशवरा यही है कि ये काम जो है ना फार्म का, ये 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ का होना चाहिए मिनिमम, जिसमें आपके घर का भी सिस्टम चलता है और बंदा मतलब कोई अर्निंग भी हो जाती थोड़ी बहुत। अच्छा, पानी कितने दिन बाद बदलते हैं? पानी की गहराई कितनी होती है और पानी की तब्दीली कितने दिन बाद करते हैं आप? पानी की तब्दीली तो भाई मुमकिन नहीं है। अच्छा। अगर पानी में ख़राबी है, कोई मसला है, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा। एक तो स्प्रे मिलता है, अगर इसमें कोई ऐसा कीड़ा पैदा हो जाए जो मछली को नुकसान दे रहा है तो उसके लिए स्प्रे करते हैं, या उसके लिए देसी इलाज जो नमक है पिसा हुआ वो 15-20 किलो फी एकड़ के हिसाब से डाल अच्छा। देते हैं। और इसके अलावा कोई देसी इलाज भी 1-2 होते हैं, लेकिन अमूमन यही किया है नमक वाला। और अच्छा। अगर नमक से कंट्रोल ना हो तो फिर इसका पानी भी चेंज करते हैं। पानी चेंज करने से ये मुराद है कि अगर आपके साथ में कोई और फसल है तो पाइप लगा कर पानी उसमें डाल दें, मतलब फार्म का 10%, 15%, 20% पानी किसी और खेत में ट्रांसफ़र कर दें ठीक। और ताज़ा पानी शिफ्ट कर दें। ठीक, सही। अगर ये मुमकिन नहीं, ऐसे हमारे आसपास कोई निकासी के लिए कोई सिस्टम नहीं है तो फिर उसमें स्प्रे कर दें। सही। साइपरमेथ्रिन स्प्रे मिलता है, आम दुकानों से मिल जाता है, वो 50 ml फी एकड़ कर दें वो। अच्छा, ये आप फरवरी मार्च तक छोड़ते हैं बच्चा? हाँ, ये तो यकम ये कितने माह में तैयार हो जाते हैं? ये इसके खुराक खाने का जो दौरानिया है वो होता है तकरीबन 6 माह, अच्छा। मार्च से लेके तकरीबन 10-15 सितंबर तक बस। अच्छा, कितना एक जो बच्चा फरवरी मार्च में छोड़ते हैं कि 2 इंच का? ये 2 इंच का छोड़ेंगे तो ये तकरीबन 6-7-8 माह जो खुराक का दौरानिया है, उसके बाद तक तकरीबन सितंबर तक ये आधा किलो, 600 ग्राम, 650, 700 ग्राम हो जाएगा। ज़्यादा वज़न कितना हो जाता है? ज़्यादा वज़न हासिल करने के लिए सबसे बेहतर जो है वो है बच्चा कम से कम जो ट्रांसफ़र करना है हमने, अच्छा। वो मिनिमम 150 ग्राम का होना चाहिए। सही। 150 ग्राम का होगा तो ये इंशाल्लाह किलो, सवा किलो। अगर 200 ग्राम का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2 से सवा 2 किलो, 2.5 किलो निकलेगा। ये जो आपका एक तालाब है ये कितने जगह पर बना हुआ है? ये मेरा तालाब जो है ये सबसे छोटे वाला जो ये 3 एकड़ में है और सबसे बड़े वाला 9 एकड़ में है। अच्छा। हाँ जी, इसमें 6 एकड़ का भी है, 5 का भी है, 4 का भी है, 2 का भी है, और मैंने आपको ये बताया कि सबसे छोटा जो है वो है 1 एकड़ का, नर्सरी जो उसको बोलते हैं, और सबसे बड़ा जो है वो 9 एकड़ का। ये इस तालाब में हमने कितनी मछली छोड़ी हुई? ये इस तालाब में हमने तकरीबन 3000 छोड़ी है। अच्छा, तो ये इतना खर्चा वगैरह करके नफ़ा वगैरह दे जाती है अपना? नफ़ा उस वक्त आपको मिलता है जब आप सही तरीके से काम करते हैं। अभी काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तरीका देखना होता है कि सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगर सही तरीके से किया जाए तो उसमें प्रॉफिट भी है, मुनाफा भी है, और अगर वही काम तरीके से हट के किया जाए तो उसमें लॉस पक्का है। तो जब ये तैयार हो जाती है तो आप इधर ही बेचते हैं या मंडी जाके? नहीं, वो दोनों ऑप्शन पास होते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अच्छा। तो फिर आप इसको मंडी ले जाएं। अच्छा। अगर कोई मुझ जैसा हो तो वो यही कहेगा नहीं यार यही रेट तय करते हैं व्यापारी से और बस यही सौदा कर देते हैं, यही बस वज़न करके पैसे लिए जेब में मारे छोड़। मछली को नुकसान कौन सी चीज़ देती है? ये आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मछली को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं चोर जो रात को चोरी करने आते हैं। इसके अलावा सांप हैं, कछुए हैं,
या ये बगले जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद परिंदे, ये हो गए, या इनमें एक किस्म है वो बड़े भी होते हैं जिनको मग बोलते हैं, वो हो गए। मतलब ये छोटा बच्चा उठाते हैं। जो बच्चा आप 150 ग्राम का ट्रांसफ़र करेंगे उसको ना आप सांप पकड़ सकते हैं, ना कछुआ, ना परिंदा उठा सकता है, जितना मर्जी बड़ा हो परिंदा उठा नहीं सकता। ठीक, वो आप जितना ट्रांसफ़र करेंगे फार्म में उतना ही रिकवर होगा। हाँ, जो मर जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, वो आपको पता होगा मेरे 1 दाना मरा है, 10 दाने मरे हैं, 20 मरे हैं। तो इसीलिए सभी कहते हैं, एक मैं नहीं, कि बच्चा जब जो भी ट्रांसफ़र करना है वो 150 ग्राम 200 ग्राम का ट्रांसफ़र फार्म में करें, वो आपको मुनाफा भी देगा, उसकी डेथ भी कम होगी, मोर्टेलिटी भी कम होगी। और इसके अलावा छोटा बच्चा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपको खुराक भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा, अखराजात वही होंगे, लेकिन आपको मुनाफा बहुत मुश्किल पाता हो सकता है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आप छोड़ते हैं? जनवरी फरवरी में ये होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे को नर्सरी में जब पकड़ते हैं जाली लगती है तो उसको ज़ख्म हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, और पानी ठंडा होता है, उसका ज़ख्म ठीक नहीं होता। ठीक है, उस वजह से मरने का खदशा होता है बच्चे की, बच्चा डैमेज हो जाता है। इसीलिए जब धूप निकलती है 1 मार्च के बाद मौसम ठीक ही होता है। अच्छा, नहीं वैसे मैं पूछना चाहता हूँ भी जब आप छोड़ते हैं तब कितने मुलाजमों की ज़रूरत होती है, जब मछली बन जाती है तब कितने मुलाजमों की ज़रूरत अगर होती है? आपकी नर्सरी आपके फार्म के सेंटर में है, मतलब इधर भी फार्म है आपका, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ में, और सेंटर में नर्सरी है, तो उसके लिए आपको तकरीबन 4 से 5 बंदों की ज़रूरत होगी। क्यों? 2 बंदे जाली लगाएंगे, बच्चे को पकड़ेंगे, ठीक है, फिर 2 बंदे हैं वो आपको गिनेंगे, गिन के शापर में तादाद के हिसाब से बच्चा डाला जाता है, कौन सी किस्म का बच्चा कितनी डालनी है उस हिसाब से, तो 5 बंदे मिनिमम होने चाहिए। अच्छा, 5 बंदे डालते हैं, तो फिर शापर में डाल के फिर फार्म में ट्रांसफ़र भी तो करना है, आने जाने का है सिस्टम। और ये अगर छोटी ताबे बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने वीडियो में देखा है कि तालाब में बनाते हैं, छोटा तालाब, तो उसके लिए पाकिस्तान में कोई सेटअप है या अभी नहीं आया? पाकिस्तान में तो है, पहले तो बाहर था, तकरीबन पिछले 2 साल से 3 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे इलाके में तो नहीं है, लेकिन देख रहा हूँ लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, जंग, इन इलाकों में लोग कर रहे हैं। वो बायोफ्लॉक सिस्टम है बेसिकली। तो हम तो समझ लें कि उस चीज़ से है ही ना आशना। मैंने तो अभी देखी नहीं, मोबाइल में ही देखी है, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो जाके ख़ुद तो नहीं देखा, लेकिन वो इससे बेहतर है। उसमें पैसों का मतलब ज़्यादा होना लाजमी है, मतलब ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार से बंदा 1 एकड़ फार्म ले ले, 2 एकड़ ले ले, तो बंदा स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए शुरुआत ही लाखों से होती है। मतलब एक आपने वो बनाना है जिसको तालाब छोटा बोलते हैं, तो उसके लिए 40-50 हज़ार रुपये दरकार होंगे, फिर उसके लिए मशीनरी, मोटर, वो ऑक्सीजन वाला सिस्टम और बिजली का मुतबादल भी बनाना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि वो चलती ही ऑक्सीजन पे। अभी 1 एकड़ की मछली अब एक तालाब में पालेंगे तो उसके लिए कुछ तो करना होगा ना। अभी 1 एकड़ तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो तालाब तो इतना सा होता है एकड़ के मुकाबले में, तो वहाँ ऑक्सीजन के लिए आपको मुतबादल चीज़ भी चाहिए। मतलब एक तो बिजली चल रही है, बिजली नहीं होगी तो आपको यूपीएस या कुछ जनरेटर को लाना पड़ेगा। मकसद बात करने का ये है कि वो ज़्यादा पैसों का गेम है। अब जिसके पास जितने पैसे होंगे वो बंदा उतना ही काम करेगा। अभी फ़िलहाल हमारे इलाके में भी नहीं, और मेरा ऐसा कोई ज़हन भी नहीं है उस तरफ जाने का। अभी फ़िलहाल ये रिवायती फार्मिंग कर रहे हैं, तो 2-3 साल यही करेंगे, 2-3 साल के बाद देखेंगे। भाई से हमने दस्तयाब मालूमात ली है, जितनी हमारे जहन में सवाल थे कि किसी फार्म बनाने के लिए जो कुछ पूछना चाहिए वो हमने पूछ लिया। बाज़ औक़ात होता है कि आपका इलाका जो है वो रेगिस्तानी होता है या सेम वाला होता है या पहाड़ी इलाका होता है, तो उसके लिए आपको जो है अपने इलाके को देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक मालूमात लेनी पड़ेंगी। लेकिन बच्चा बड़ा करना, बच्चा छोड़ना, किन महीनों में छोड़ना, कौन सी खुराक डालनी, कैसे पानी, ये सारी मालूमात हमने अब भाई से ले ली हैं, और हम शुक्रिया अदा करते हैं भाई का कि इन्होंने हमें इतनी ज़बरदस्त मालूमात दी हैं। अस्सलाम वालेकुम।